क्योंकि सरकार जनता के बीच में अपने को ये दिखाना नहीं चाहती है कि हम कमज़ोर पड़ गए, तो अपने छवि को बचाने के लिए वो हमको लंबा खींच रही है कि जनता थक जाए, आंदोलनकारी थक जाए और अपने आप घर को लौट जाएं और हम मजबूती से बने रहें। वो देख रहा है कि यदि ये कानून वापस नहीं होता है तो हमको तड़प तड़प करके मरना है, तो तड़प तड़प के मरने से अच्छा ये है कि क्यों ना हम लड़ करके मरें। हमारा जितना भी किसान, चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे किसी भी प्रदेश का हो, सब एक हैं। अब हम गांव की बात करते हैं। हम 20 रुपए में एक महीने में गुजारा करते थे। मिट्टी का तेल मोदी जी पी गए हमारा सारा। मिट्टी का तेल जो हमें 20 रुपए में कोटा पे मिल जाता था, एक महीने में 20 रुपए का खर्चा नहीं आता था, मिट्टी का तेल हमारा बच जाता था। इन्होंने हमें फ्री कनेक्शन दे करके हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया। अब हमें वो जो है 800 रुपये महीने का बिल चुकाना पड़ता है। जो हमारा काम 20 रुपए में होता था वो हमें 800 रुपये में चुकाना पड़ता है एक महीने का बिल। कितना में हुआ करता था पहले 20 रुपये में हमारा काम चल जाता था, घर में खूब उजीता हो जाता और था। अभी 800 रुपये लग रहा है। अब 800 रुपये बिजली के कनेक्शन दिया है फ्री करके, इसमें 800 रुपये का जो है कि होता है। अभी आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से कहना चाहेंगे, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हम तबाह हो गए बिल्कुल। आप जो है बीजेपी सरकार तो अभी 2 बार आ चुके हैं ना सत्ता में। बहुत बड़े छलिया हैं, छल करके अपनी सरकार को ले आते हैं, लेकिन अब की पता लग जाएगा 24 में कि कैसे छल से हम आते हैं। 24 में भी सरकार बीजेपी बनेगी, ये कह रहे हैं मोदी जी और उनके टीम। वह ऐसे कहने से क्या होता है? वोट गांव से निकलता है, वोट जो है खेतों से निकलता है। कहीं इनके मंत्री हम बना के भेजते हैं। फिर कुछ लोगों का कहना है कि ईवीएम का चक्कर है। ईवीएम का क्या चक्कर? ईवीएम बेईमानी का चक्कर है इनका। ईवीएम पकड़ी गई है कई। तो ईवीएम बंगाल में क्यों नहीं कर पाया? नहीं, बंगाल में हुआ है, बेईमानी हुई है बंगाल में भी पकड़ी गई है ईवीएम। ईवीएम बंगाल में भी पकड़ी गई है। अभी यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो है आपने अभी कहा है इतनी ही समस्याएं है नजर आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या आप लोग 2022 में जो चुनाव आने वाला है, 24 से पहले जो विधानसभा चुनाव आपका उत्तर प्रदेश में होने वाला है, तो उस चुनाव में आप लोग किसको चुनेंगे? हम किसी अच्छा को ढूंढ लेंगे जो पीछे को रोए बैठे हैं। हमें जो आता है वो रोज पीछे जो सरकारें आई हैं उन्हीं में किसी को चुन लेंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसा आपको क्या लगा कि कौन सा काम अच्छा ही किया है लोगों के लिए? कोई काम अच्छा नहीं किया है, कोई काम अच्छा नहीं किया। तो वोट क्यों डाला? वोट तो छल के ले लिया इनने हमसे धोखे में। अब की पता लग जाएगा। अब उन्होंने जो वादा किया था चुनाव से पहले, किया वो वादा पूरा नहीं किया? इनने कुछ नहीं किया। उसमें 1% वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। अगर पूरा किया हो तो ये जवाब दें कि हमने ये वादा पूरा किया है। कोई वादा पूरा नहीं किया। मोदी जी तो चुनाव इस बार सत्ता में दोबारा आने से पहले और भी बहुत वादे किया था। और एक बात, जो 15 लाख रुपए की बात जब मोदी जी सत्ता में आने से पहले पहली बार की बात कर रही हूँ, उसी टाइम मोदी जी कह रहे थे कि 15 लाख रुपए हर नागरिक के अकाउंट में दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहें? आप भी तो यहाँ की नागरिक हैं, आपके खाते में आए हैं? नहीं आया। तो हमारे खाते में फिर कैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। हो सकता है आपके खाते में आ सकते हैं क्योंकि आप लोग बड़े लोग। झूठ बोला है, झूठ मक्कारी करी है इनने। पुलवामा कांड इन्होंने कराया है। किन्होंने करवाया? इन्होंने करवाया है पुलवामा कांड, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं। अब फिर देखो क्या होता है। हम आगे की बात बताते हैं क्या होता है। देखो कोई भी मामला होता है तो ये लोग करते हैं। ये हाँ, इसके जिम्मेदार यही है, यही करेंगे। नहीं, मोदी की जो जसोदा बहन कौन है? वो बहन छोड़ दिया, देश के लिए छोड़ दिया है। देश के लिए नहीं, देश के लिए क्या? देश के लिए क्यों छोड़ दिया? अरे कोई एक बात बताओ, कोई अपनी पत्नी को छोड़ देगा? अरे कोई अपने परिवार को छोड़ देगा? इसलिए तो जो मक्कारी की वजह से सब गोधरा कांड इसने कराया। कितना तगड़ा कांड हुआ है गोधरा कांड। उसमें कितने हमारे मुसलमान भाई मारे गए गोधरा कांड में। जसोदा बेदन जो है, जसोदा बेदन वो शादीशुदा क्या थी? क्या मोदी जी से ही शादी हुई थी? हाँ, मोदी जी से शादी हुई थी जसोदा बहन की। तो मोदी जी उनको लेते क्यों नहीं? मोदी जी ये मक्कार है मोदी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लालू तिवारी है। कहाँ के रहने वाले? बलिया के रहने वाले हैं। क्रांतिकारी लोक अधिकार। उत्तर प्रदेश में है। हाँ, गाजीपुर बॉर्डर में ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग मौजूद है।
तो आप अभी ये क्या कहना चाहेंगे जो कानून के बारे में? आप लोगों का आंदोलन का एक ही मकसद है, तीनों कृषि कानून, और जब तक ये कानून वापसी नहीं हो रहा है तब तक आप लोग यहाँ डटे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये कानून वापसी होगी? देखिए, कानून वापसी हमारे संघर्षों के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जनता के बीच में अपने को ये दिखाना नहीं चाहती है कि हम कमज़ोर पड़ गए। तो अपने छवि को बचाने के लिए वो हमको लंबा खींच रही है कि जनता थक जाए, आंदोलनकारी थक जाए और अपने आप घर को लौट जाएं और हम मजबूती से बने रहें। यही तो कहते थे कि आंदोलन ख़त्म होने जा रहे हैं और ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन किसानों के पास यही मार्के वाली बात है, समझने वाली बात है कि जो इस कानून को समझ गया है, किसानों के पास खाई और कुएं की हाल है। वो देख रहा है कि यदि ये कानून वापस नहीं होता है तो हमको तड़प तड़प कर मरना है। तो तड़प तड़प के मरने से अच्छा ये है कि क्यों ना हम लड़ करके मरें। तो हमारे से हमको लड़ने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जीने के लिए हमको मरना पड़ेगा। और यह आंदोलन जो है कि नहीं, जब तक हमारी पूर्ण मुक्ति नहीं मिलेगी, पूर्ण आज़ादी नहीं मिलेगी, कानूनी वापसी के साथ तमाम मुद्दे हैं वो हल नहीं होंगे, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। यहाँ सिर्फ किसानों का नुकसान है या फिर आम जनता का? सबसे बड़ा आबादी, गरीब आबादी का नुकसान है, जिसको जो है कि नहीं भोजन खरीदना है वो सबसे ज़्यादा नुकसान है। और सबसे पहले प्रभावित होंगे जो मजदूर हैं, दिहाड़ी के मजदूर हैं, जो खरीद के खाने वाले हैं, सबसे ज़्यादा वो प्रभावित होंगे। और देर सबेर सारी आबादी पर प्रभाव पड़ेगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। जो मिडिल क्लास है, लाखों लाख रुपया महीना कमाता है, उस पर भी परेशानी पड़ेगी। उसको समझ में भले अभी तत्कालिक तौर पर नहीं आ रहा है, लेकिन दूरगामी तौर पर उस पर जो है कि नहीं, आज 8-10 हज़ार में जो राशन चला रहा है महीने में, आने वाले समय में जबकि कानून लागू हो जाएगा और राशन महंगा मिलने लगेगा, तब लाखों लाखों रुपया महीना। अभी भी तो राशन महंगा है, आज के बदले कई गुना महंगा होगा, कई 100 गुना महंगा होगा। केवल सरसों का तेल महंगा हो रहा है। मान लीजिए हम सब्जी नहीं बना पाएंगे, नमक रोटी तो खा लेंगे, प्याज रोटी तो खा लेंगे, लेकिन जीने के लिए थोड़ा सा भी अन्न की आवश्यकता पड़ेगी। उस समय हमारे जो है कि नहीं दिन में तारे दिखाई देने लगे। बलिया से आए हुए हैं, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर और उत्तर प्रदेश के अंदर गाजीपुर बॉर्डर है, और इनका कहना है, जनता तक एक ही बात पहुँचाना चाहते हैं कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन सिर्फ नहीं है, ये आंदोलन देश का आंदोलन है और आम जनता का नुकसान यहाँ है, क्योंकि जो गरीब मजदूर लोग हैं वो घर पर रहकर राशन खरीद नहीं पाएंगे। आने वाले समय में ये राशन का महंगे बढ़ते जाएगा और आजकल के दिन में ही महंगे बढ़ते ही जा रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा। इनका कहना है कि जनता जागृत हो जाए इस वक्त, और एक भी वक्त है ये बदलाव का, और साथ ही साथ बीजेपी को सत्ता में किसान लोग नहीं लाने देंगे, ये भी इनका कहना है। लेकिन अगर मोदी जी इन बिल को, तीनों कानून को अगर वापस करें तो किसान लोग यहाँ से घर जाएंगे। बिल वापसी तो घर वापसी। तो मैं आपके साथ मेहनून नूरी, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहिए, देश के जनता तक, कोने कोने तक आप शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।